everyone, welcome back to my channel that is सौम्या झा लॉ इन वेन्स। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ओरल एविडेंस दैट इज़ चैप्टर 4, ठीक है, जो कि कवर करता है हमारा सेक्शन 59 एंड 60। एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 5 जो कि हमारा कवर करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बेसिकली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो 61 to 90 है, बट इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रॉम 61 to 64। विल गो स्टेप बाय स्टेप सो दैट सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो। ऑल्सो मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डाल दिया है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो आप वहाँ से जितने भी पहले की वीडियोज़ हैं 14 वीडियोज़ हैं, आप सारे के सारे चेक कर सकते हैं। नोट्स भी हैं वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन 61 की, जो कहता है प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। जो कंटेंट है डॉक्यूमेंट का, जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है कोर्ट ऑफ लॉ में, वो या तो प्राइमरी एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जा सकता है या फिर सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जा सकता है। इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हम। द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड ईदर बाय दैट इज प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। इसमें केस लॉ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। इसके लिए मुरक्का प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस बिहारी लाल मुरक्का AIR 1978। तो इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट वेयर देयर इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ओरल एविडेंस मस्ट नॉट बी गिवन मच वेट। तो जहाँ पे इस केस में कहा गया था कि जहाँ कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है तो वहाँ पे ओरल एविडेंस को उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, ठीक है, कि जहाँ के पे भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है वहाँ पे हम ओरल एविडेंस को उतनी इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, ठीक है। व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इट इज़ एडमिसिबल इवन दो अनरजिस्टर्ड। जब कोई भी डॉक्यूमेंट जिसकी नीड नहीं है टू गेट इट रजिस्टर्ड तो फिर इट इज़ एडमिसिबल एज इवन दो अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो भी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बेयर एक्ट में जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ हमारा लिखा हुआ है कि एडमिशन ऑफ कंटेंट्स। तो यहाँ पे कहा गया कि कोई भी इंसान अ मैन मे लाई बट डॉक्यूमेंट विल नेवर लाई, कि एक इंसान भले ही झूठ बोल सकता है लेकिन उसका जो डॉक्यूमेंट होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये हमारे बेयर एक्ट में लिखा है अफजुद्दीन अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में। एक और है यहाँ पे, इसमें लिखा गया है कि एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अमाउंट्स टू एडमिशन ऑफ कंटेंट्स बट नॉट इट्स ट्रूथ। इसमें कहा गया कि डॉक्यूमेंट का जो अब हम एडमिशन देते, मतलब डॉक्यूमेंट को जब हम एज ए एविडेंस पेश करते हैं तो उसका एडमिशन, उसकी एडमिसिबिलिटी जब वो एडमिट हो जाता है वो डॉक्यूमेंट, तो दैट मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट एडमिट हो रहा है ना कि उसकी सच्चाई एडमिट हो रही है। इससे डॉक्यूमेंट सबमिट करने से ये प्रूव नहीं होता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो सच्चा है। सो दिस वॉज सेड इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस नर्मदा अग्रवाला। तो इस केस में ये चीज़ कही गई थी, ठीक है, कि एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अमाउंट्स टू एडमिशन ऑफ कंटेंट्स बट नॉट इट्स ट्रूथ, उसके ट्रूथ के बारे में नहीं होता। ओके, जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो है 62, जो कि प्राइमरी एविडेंस के बारे में बात करता है। बेसिकली डिफाइन करता है कि प्राइमरी एविडेंस क्या है। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी सेक्शन 62 पढ़ो सो ऑलवेज रीड सेक्शन 62 विद सेक्शन 64, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम प्राइमरी एविडेंस, क्योंकि इसमें थोड़ा लेंदी है तो हम इसको एक इंग्रेडिएंट के फॉर्म में देखते हैं सो दैट विल मेक द थिंग्स ईजियर। तो प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। प्राइमरी एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जो डॉक्यूमेंट खुद से प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट में। नंबर 2, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस। जहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट बहुत सारे पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया गया, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जो कि सेवरल पार्ट्स में उसको एग्जीक्यूट किया गया है, तो हर वो पार्ट प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा, ठीक है। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स, अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो काउंटर पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया गया है तो उसका हर काउंटर पार्ट भी प्राइमरी एविडेंस होगा एज अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट, उस पार्टी के अगेंस्ट जो उसको एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। हमारा 4th नंबर है वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स
where a number of documents are made by uniform process such as printing, lithography or photography, each one is primary evidence of the contents of the rest. जहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बना है, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसेस अपनाया गया है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, जैसे प्रिंटिंग हो गया, लिथोग्राफी हो गया, फोटोग्राफी हो गया, तो हर वो चीज़ जो होगी उसके रेस्ट ऑफ द पार्ट का प्राइमरी एविडेंस कहलाएगी. ठीक है. लास्ट पॉइंट इज where a number of documents are made by one uniform process. जहाँ पे कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस के द्वारा बनाया गया है, बट दे आर कॉपीज ऑफ द कॉमन ओरिजिनल, दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल. वो प्राइमरी एविडेंस नहीं है ओरिजिनल. तो आई थिंक आपको ये पांचों की पांचों इंग्रेडिएंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे. दिस 5 इंग्रेडिएंट्स बेसिकली इंक्लूड्स इसके 2 एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन के, एंड व्हाट प्राइमरी एविडेंस बेसिकली इज़ कि जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट में, दैट इज़ ऑल प्राइमरी एविडेंस. ठीक है. तो ये चीज़ हो गई. इससे क्या क्या निकल के आया कि प्राइमरी एविडेंस क्या है. काउंटर पार्ट्स भी प्राइमरी एविडेंस होंगे, डिफरेंट पर सेवरल पार्ट्स में किया गया है वो भी प्राइमरी एविडेंस होंगे. सो जो लिथोग्राफी, फोटोग्राफी वगैरह अगर यूनिफॉर्म प्रोसेस से कोई चीज़ बनाई गई है तो वो भी प्राइमरी एविडेंस कहलाएगी. सो ये सारे पॉइंट्स इस पर्टिकुलर सेक्शन से निकल गया था. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस. ठीक है. ये सारे जितने भी हैं. ओके. सो इसमें हम एक केस लॉ भी देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इसमें केस है प्रीति चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो इस केस में कहा गया था कि अ कार्बन कॉपी वॉज मेड बाय अ यूनिफॉर्म प्रोसेस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द डॉक्टर एज टू द कंडीशन ऑफ द रेप विक्टिम given in the performance of professional duty. It was held to be a primary evidence within the meaning of explanation 62. तो इस केस में क्या हुआ था कि एक कार्बन कॉपी बनाई गई थी एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से डॉक्टर के सर्टिफिकेट की, जिसमें जो रेप विक्टिम है उसके कंडीशंस बताए गए थे, एंड ये चीज़ डॉक्टर ने बनाई थी व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग हिज प्रोफेशनल ड्यूटी, मतलब जब वो अपने ड्यूटी पे था तब उसने ये काम की थी. तो ये कहा गया था कि ये जो चीज़ है, ये जो कार्बन कॉपी है, ये जो यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाई गई है, दिस इज़ अ प्राइमरी एविडेंस विद इन द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 62 के एक्सप्लेनेशन के अंदर ये एक प्राइमरी एविडेंस है. ठीक है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, दैट इज़ सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 63. तो 61 में हमारा क्या हो गया, 62 में हमारा हो गया प्राइमरी एविडेंस, 63 में हमारा हो गया सेकेंडरी एविडेंस. अब इसमें हम देखते हैं कि सेकेंडरी एविडेंस क्या क्या होता है. ठीक है. तो सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स सबसे पहला सर्टिफाइड कॉपीज़. जो सर्टिफाइड कॉपीज़ इसके प्रोविज़न के अंदर आती हैं हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट की, वो सारी हो गई. दूसरे हमारे हो गए जो ऐसी कॉपीज़ विच आर मेड फ्रॉम द ओरिजिनल, किसी मैकेनिकल प्रोसेस को फॉलो करते हुए, एंड कॉपीज़ कंपेयर्ड विथ सच कॉपीज़, और ऐसे कॉपीज़ जो उन सारे कॉपीज़ से कंपेयर की गई हूँ. थर्ड पॉइंट इज़ मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, जो या तो बनाई गई हैं या कंपेयर किया गया ओरिजिनल से. काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी who did not execute it. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे प्राइमरी एविडेंस का ऑपोजिट है. वहाँ पे क्या था कि काउंटर पार्ट्स ऑफ द एविडेंस, यहाँ पे था कि काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट, और यहाँ पे हमारा क्या है कि काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम. ठीक है. तो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस ईजिली इस चीज़ से अगर आप ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे तो. ठीक है. 5th पॉइंट इज ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट बाय पर्सन हु हैज सीन इट. जिसने उसे देखा है वो सारी भी तुम्हारी उसके ओरल अकाउंट्स जो होंगे वो सेकेंडरी एविडेंस में ही आएगा. तो आई थिंक आपको सेकेंडरी एविडेंस समझ आ गया होगा. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या है प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में. ठीक है. ओके. सो हमारा जो प्राइमरी एविडेंस है वो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है विच इज़ प्रेजेंटेड टू द कोर्ट फॉर इट्स इंस्पेक्शन. तो प्राइमरी एविडेंस जो है वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है इंस्पेक्शन के लिए. ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी एविडेंस जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, बट ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मेंशन किए गए हैं इन सेक्शन 68. तो वो सारे हमारे आपके क्या हो गए कि वो सेकेंडरी एविडेंस है.
आई एम सॉरी, दैट इज सेक्शन 63 में जो मेंशन किए गए हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इज कि प्राइमरी एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस इन ऑल सर्कमस्टांसेस। प्राइमरी एविडेंस जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस होता है हर सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। और सेकेंडरी एविडेंस ऑन द अदर हैंड वो बेस्ट एविडेंस नहीं है, बट ऐसा एक एविडेंस है सेकेंडरी, वो एक ऐसा एविडेंस है सेकेंडरी नेचर का, एंड इज एडमिटेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस मेंशन इन सेक्शन 63। बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, जो कि सेक्शन 63 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट पॉइंट इज गिविंग प्राइमरी एविडेंस इज अ जनरल रूल। जनरल रूल है प्राइमरी एविडेंस देना, वाइल ऑन द अदर हैंड गिविंग सेकेंडरी एविडेंस इज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। ये एक्सेप्शन है जनरल रूल का सेकेंडरी एविडेंस देना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज नो नोटिस इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग प्राइमरी एविडेंस। कोई भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है जब आप प्राइमरी एविडेंस दे रहे हो तो, बट ऑन द अदर हैंड नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बिफोर गिविंग सेकेंडरी एविडेंस। बट आप जब सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हो तो यू नीड टू गिव नोटिस। जब आप सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले आपको नोटिस देना है। तो ये हो गए 4 डिफरेंस की सेकेंडरी, पहला कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक बेस्ट फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, ये एक बेस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस नहीं है, बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में एडमिट किया जाता है। ये जनरल रूल में आता है प्राइमरी एविडेंस देना, ये जनरल रूल का एक्सेप्शन है। इसमें नोटिस, प्राइमरी एविडेंस में आपको कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, वाइल ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी एविडेंस में आपको नोटिस देने की ज़रूरत है। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं अब हम। फिफ्थ पॉइंट है, कहता है हमारा कि जो वैल्यू है प्राइमरी एविडेंस की वो हाईएस्ट होती है, एंड सेकेंडरी एविडेंस की जो वैल्यू है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है व्हेन कंपेयर्ड टू प्राइमरी एविडेंस। द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट एज दैट ऑफ प्राइमरी एविडेंस। अब इसमें केस है कि कल्याण सिंह वर्सेस छोली। इस केस में कहा गया था, इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रजिस्टर्ड डीड, ये जो सर्टिफाइड कॉपीज है रजिस्टर्ड डीड का इज़ प्रूवेबल, वो प्रूव किया जा सकता है, बट नॉट अ कॉपी विच इज़ कंपेयर्ड वाइल द डीड वॉज प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। बट वो कॉपी नहीं होगी जो कॉपी जब डीड बन रही थी तो उस टाइम पे प्रेजेंट किया गया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो ये चीज़ कही गई थी कल्याण सिंह वर्सेस छोली। अब एक और केस है हमारे बेयर एक्ट में लिखा है KS मोहन वर्सेस संध्या मोहन केस। इस केस में कहा गया था कि जो टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जो होते हैं वो एडमिसिबल होते हैं एज अ एविडेंस, ठीक है, एज अ एविडेंस वो एडमिसिबल होते हैं। और एक और केस है हमारे पास, वो कहता है कि जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं ऑफ मनी लेंडर्स लाइसेंस वो भी एडमिसिबल होते हैं एज अ एविडेंस। ये कहा गया था कि शिवालिंगिया वर्सेस BP चंद्रशेखरा गोवदा, इस केस में ये चीज़ कहा गया था, ठीक है। अब हम अपने लास्ट सेक्शन पे आते हैं जो आज हम कर रहे हैं, सेक्शन 64, जिसको मैंने आपको कहा कि यू नीड टू स्टडी दैट सेक्शन विद 62, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस, तो डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस के द्वारा डॉक्यूमेंट्स प्रूव किया जाना चाहिए, एक्सेप्ट इन केसेस हेयर इन आफ्टर मेंशन। मतलब 65 में जो भी सेक्शन में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उसके अलावा जितनी भी चीज़ें बच जाती हैं वो सारे के सारे आपको एज अ प्राइमरी एविडेंस उसके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हो गए, इसके इंग्रेडिएंट्स भी वही हैं कि डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन अंडर द सर्कमस्टांसेस डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 65। अब इसमें कि केस लॉ भी है PC पुरुषोत्तमा वर्सेस पेरुमाल, ठीक है, PC पुरुषोत्तमा वर्सेस पेरुमाल। इस केस में क्या हुआ था, कहा गया था कि दैट वंस अ डॉक्यूमेंट इज प्रॉपरली एडमिटेड द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो एडमिटेड इन एविडेंस एज एविडेंस, कि एक बार कोई डॉक्यूमेंट जो है वो उसको प्रॉपरली अगर हमने एडमिट कर दिया तो उसका कंटेंट भी प्रॉपरली एडमिट हो जाता है एज एविडेंस, दो दोज कंटेंट्स में नॉट बी कंक्लूसिव एविडेंस, ऑल्दो वो कंटेंट्स और कंक्लूसिव एविडेंस नहीं भी हो बट वो एज एविडेंस एडमिट हो जाता है। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 61 to 64, दैट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का फर्स्ट पार्ट। विल कंटिन्यू द रेस्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड, अगले वीडियो में मैं एक और चीज़ ला रही हूँ विच इज़ कि जो सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं टॉर्ट के, विल डिस्कस दैट ऑल्सो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईदर फ्रॉम जुडिशियरी पॉइंट ऑफ व्यू और क्लैट और एनीथिंग एल्स। तो स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो फॉर नोट्स फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा,
and also please do like, share and subscribe to my channel. It's been 2 years, we are very slow in the subscribers rate, and yes, stay tuned, stay safe and stay happy. Thank you so much for watching this video.